हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं बच्चे देखिए आर एस अग्रवाल मैथमेटिक्स क्लास 6 का देखेंगे और चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम का एक्सरसाइज क्या है 1C, जिसमें क्या है वर्ड प्रॉब्लम्स है। तो हम एक्सरसाइज 1C को देख रहे थे और इसमें हम लोग 22 तक क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिए थे। आज हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 के बाद वाले क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक। देखिए जितने भी प्रश्न हैं 23 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 30 तक, तो ये सब क्या है, एक ही कॉन्सेप्ट पर बनने वाले ये सब प्रॉब्लम दिया गया है। तो कॉन्सेप्ट को पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए ये कॉन्सेप्ट हम पहले भी बतलाए हैं और चलिए फिर हम लोग समझ लेते हैं इसको। देखिए ये कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे कि एक पेन का दाम कितना दिया हुआ है, 2 रुपया दिया हुआ है, तो 3 पेन का दाम निकालना है तो कितना हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्न में हम लोग क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब भी एक वस्तु का अगर कॉस्ट दिया हुआ है, एक से अधिक वस्तु का कॉस्ट अगर निकालना है, तो ऐसे प्रश्न में हम लोग सिंपल क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा कि एक से अधिक वस्तु का कॉस्ट दिया हुआ रहेगा और आपसे एक वस्तु का कॉस्ट निकालने के लिए कहेगा। जैसे कि देखिए, जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे 10 पेन का दाम क्या है, 50 रुपया है। 10 पेन का दाम 50 रुपया है, तो आपसे एक पेन का पूछेगा कि एक पेन का दाम क्या होगा। तो देखिए इसको हम समझते हैं। अगर कह रहा है कि 10 पेन का जो है कॉस्ट कितना दिया हुआ है, 50 रुपया दिया हुआ है, तो एक पेन का कॉस्ट कितना होगा, ये आपको बतलाना है कि कौन सा इसमें मैथमेटिक्स लगेगा। तो इसमें कौन सा मैथमेटिक्स लगने वाला है, तो देखिए 10 पेन का दाम 50 है, तो एक पेन का तो दाम कम ही होगा ना। 10 पेन का दाम 50 रुपया है, तो एक पेन का दाम तो कम होगा, निश्चित रूप से कम होगा। तो कम कैसे करें, कम कैसे करना चाहिए, कम कैसे होगा, तो कम करने के लिए क्या कर देंगे, हम इस 10 पेन से इसमें क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा 50 और डिवाइड कितना हो जाएगा 10, और इस प्रकार से इसको आप सोल्व कर लीजिए। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 रुपये आंसर आ जाएगा। देख लीजिए आप 10 से आप डिवाइड कर लीजिए 50 में, तो 10 5 जाकर कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, एक पेन का कॉस्ट आपको निकल गया। अब इसको आप इस लॉजिक को आप बिल्कुल याद कर लीजिए कि एक पेन का अगर दाम मालूम रहेगा और एक से अधिक पेन का दाम निकालना है तो सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है। और अगर एक से अधिक पेन का अगर कॉस्ट दिया हुआ रहे और एक पेन का निकालने के लिए कहे, तो ऐसे प्रश्न में सीधा क्या कर लेते हैं, इससे हम लोग इसमें क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। बस यही 2 कॉन्सेप्ट आपको मन में रखना है, माइंड में रखना है, और बाकी सारे प्रश्न 23 से लेकर के अप टू 30 तक सारे प्रश्न लग जाएंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो चलिए हम बनाते हैं एक-एक करके क्वेश्चन को, देखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 को हम देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यहाँ पर कि इफ 36 फ्लैट्स कॉस्ट इक्वल टू इतना, है ना। इफ 36 फ्लैट कॉस्ट इतना रुपया, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ ईच सच फ्लैट। देखिए 36 फ्लैट का दाम क्या है, इतना रुपया दिया हुआ 36 फ्लैट का, ठीक है। 36 फ्लैट का दाम इतना है, तो कह रहा है कि एक फ्लैट का दाम निकालिए। तो ये तो क्या होगा, 36 फ्लैट का दाम इतना रुपया है, तो एक फ्लैट का दाम क्या होगा, कम होगा। तो कम होगा तो क्या करेंगे, 36 से क्या कर देंगे, इसमें डिवाइड कर देंगे, तो एक फ्लैट का दाम क्या होगा, निकल जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो चलिए इसको हम बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 में क्या करा है, कॉस्ट ऑफ 36 फ्लैट्स इक्वल टू इतना दिया हुआ है, तो कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट क्या हो जाएगा, तो इसमें क्या कर लेंगे, सिंपल डिवाइड कर लेंगे। देखिए इसको सिंपल क्या कर लिए हैं, सिंपल डिवाइड। अब यहाँ पर क्या है, डिवाइड यहाँ पर करना है आपको। देखिए 36 से इसमें डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या होगा, डिवाइड करने में भी परेशानी हो सकता है, क्योंकि 36 का टेबल माइंड में रखना क्या है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है ना। तो हम बतलाए थे आपको इसको कैसे कर लेंगे। तो देखिए 36 को आप कितना मान लीजिएगा, 40 मान लीजिए। कितना मान लीजिए, 40 मान लीजिए। 36 को क्या मान लेंगे, 40। और हम लोग लगभग में पहले ये निकाल लेंगे कि कितना टाइम्स लगेगा, उसके बाद फिर 36 से उतना टाइम्स लगा देंगे, ठीक है। क्योंकि 40 मान लेने से क्या होता है कि हमको ये पता चल जाता है कि कितना टाइम्स लग रहा है, उसके बाद 36 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए हम एक एक करके हम भागा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको देखिएगा। जैसे देखिए यहाँ पर अब क्या मानना है आपको, मन में 40 लेकर चलना है। 36 का टेबल तो टफ है, लेकिन 40 का टेबल तो आसान है ना।
4 का टेबल पढ़ के एक एक को जीरो चिपकाते चले जाना है तो 40 का टेबल हो जाएगा। 41 जा कितना हो जाएगा 40, अब 42 जा कितना हो जाएगा तो 80। कैसे देखिए 40 और 2 जा कितना हो जाएगा तो 4 दूनी 8 हो गया, आइए वो जीरो चिपका दीजिए। 4 का टेबल पढ़ लेना है, जीरो चिपका देना है। जैसे कहेगा कि 47 जा, तब 47 जा क्या हो जाएगा तो आप 4 का टेबल पढ़ लीजिए 7 टाइम्स, तो 4 7 जा कितना हो गया 28 है, वो जीरो चिपका लीजिए। तो 47 जा कितना हो जाएगा 280 हो जाएगा। तो बहुत ही आसान हो जाता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, पहले इसको 40 बना लेंगे और उसके बाद फिर आराम से आप इस पर डिवाइड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग डिवाइड करते हैं। तो 40 यहाँ पर मान के चलना है, तो पहला 2 डिजिट में हम डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, पहला 2 डिजिट में ही लेंगे। तो अगर 40 से टेबल पढ़ रहे हैं तो 42 जा कितना हो जा रहा है 80। तो अब हम समझ में आ गया कि 42 जा अगर 80 हो जा रहा है यानी कि ज़्यादा हो जा रहा है, तो 36 कितना टाइम्स लगेगा इसमें, 68 में कितना टाइम्स लग जाएगा। तो निश्चित रूप से या तो 1 टाइम्स लगेगा या तो फिर 2 टाइम्स लग जाएगा, क्योंकि 42 जा ज़्यादा हो जा रहा है तो 36 2 जा भी लग सकता है और 36 1 जा भी लग सकता है। तो दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 36 1 जा कितना हो गया 36 और 36 2 जा कितना हो जाएगा तो 72 हो जाएगा। इस प्रकार से आप जो है तो अब या तो 36 1 जा लगेगा या तो 2 जा। तो 36 2 जा देखिए ज़्यादा हो जा रहा है 72 हो गया, तो 36 1 जा हम लगा दिए यहाँ पर, तो 36 हो गया। अब इसको सिंपल सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 8 में से 6 जाएगा तो 2 हो जाएगा और 6 में से 3 जाएगा तो 3, ऊपर से क्या उतर जाएगा 2 उतर जाएगा। यहाँ पर क्या हो गया 322 हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या 36 का कितना बार टेबल पढ़े कि 322 आ जाए या उससे फिर कम आए। ये तो काफ़ी मुश्किल काम है, ये तो नहीं हम कर सकते हैं डायरेक्ट। तो लिखिए अब 40 से तो पढ़ सकते हैं ना टेबल, तो 40 पढ़िए, तब 40 का टेबल पढ़िए, तब हम 4 का पढ़ेंगे, जीरो आप में चिपकाते जाइएगा। तो देखिए 4 1 जा 4, डायरेक्ट यहाँ पर 32 पर पहुँचना है, तो 4 से डायरेक्ट पढ़िए। 4 8 जा कितना हो जाएगा 32, तो 4 8 जा, तो 4 8 जा क्या हो गया 32, आइए वो जीरो चिपका जाएंगे। तो 320 देखिए लग रहा है 8 जा, है ना। 48 जा इसमें डिवाइड लग रहा है, यानी कि 36 8 जा लग सकता है। अगर मान लीजिए कि कम पड़ जाएगा तो 36 9 जा लगा लेंगे, उसी के आसपास में हमको टेबल पढ़ना है। 36 8 जा होगा, नहीं तो 36 7 जा होगा, नहीं तो 36 9 जा। 3 ही ना टेबल पढ़ना पड़ा था, आराम से मल्टीप्लाई करके हम इसमें डिवाइड कर सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट आपको पूरा टेबल पढ़ने की जरूरत पड़ सकता है अगर 40 को नहीं लेंगे तो, ठीक है। तो इसलिए हम 36 8 जा देख लेते हैं कितना आता है। तो चलिए 36 8 जा, तो हम इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए 8 6 जा कितना तो 48, कैरी हो गया 4, 8 3 जा 24 और 24 और 4 कितना हो गया 28, तो 288 आ गया। आपको ऐसा कन्फ्यूजन हो रहा है कि 36 8 जा 288 ही आ रहा है, जबकि 322 है। तो हो सकता है कि और लगेगा, तो आप लगा लीजिए कन्फर्मेशन के लिए। 36 9 जा भी देख लेते हैं करके, क्या दिक्कत है। तो 9 6 जा 54, तो 4 हो गया, यहाँ पर हो गया 5 कैरी, और 9 3 जा 27 और 5 क्या हो गया 32, तो 324 आ रहा है, देख लीजिए 324, यहाँ पर कितना है 322 है। तब तो पता चल गया कि 9 टाइम्स तो नहीं लगने वाला है, 9 टाइम्स तो नहीं लगने वाला है। तो क्या लगा लेंगे, तो 36 से 8 जा, तो यहाँ पर 8 जा लगा लिए हैं, तो ये कितना हो जाएगा 288 हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। तो 12 में से 8 गया तो 4, और यहाँ पर क्या हो गया 11 हो गया ना, 1 हो गया, तो यहाँ से बोरो लीजिए। तो 10 1 11 में से 8 गया तो कितना 3, ये हो गया, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो क्रॉस कर दिए। ऊपर से कितना उतरेगा 5 उतरेगा, तो यहाँ पर 5 उतार लीजिए, यहाँ पर 5 उतार लिए। अब 345 है, ठीक है 345 है। अभी कितना मरतबा लगेगा, तो 36 से डायरेक्ट 345 पर जाना क्या है, ये मुश्किल काम है। लेकिन 40 से हम डायरेक्ट यहाँ पर पहुँच सकते हैं, बहुत आसानी से पहुँच सकते हैं। तो देखिए आप क्या 49 जा कितना हो जाएगा, 49 जा कितना तो 360, 49 जा पढ़िए तो 49 जा, तो 4 9 जा 36 है, वो जीरो चिपका देंगे। तो 49 जा कितना हो जाएगा 360, तब 49 जा कितना हो जा रहा है, 9 जा अगर लगा रहे हैं तो 360 हो जा रहा है। तो 360 तो ज़्यादा हो गया, तब 8 और नीचे ही होगा ना, तब 48 जा 300 कितना हो जाएगा 320। तो ये लग सकता है, ये लग सकता है। 48 कितना 49 जा लग जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, देख लीजिए 360 है, 345 ही है, ये 345 ही है, और लग रहा है कितना 360। तब 49 जा तो नहीं ना लगेगा, 49 जा तो नहीं लगेगा, क्लियर हो गया। तो अब इसमें क्या, तो 48 जा संभावना है लगने का 320। तो अब यहाँ 36 का टेबल या तो 8 बार पढ़ेंगे, नहीं तो 9 बार पढ़ेंगे, यही इसी में से कोई होगा, या तो फिर 7 जाए, इसके बाद तो और कोई संभावना नहीं बनता है। तो हम 36 का टेबल 8 जा पढ़ लेते हैं, कितना होगा। तो अभी हम लिखे भी थे 36 8 जा कितना होता है, तो 36 8 जा देखिए 288 होता है। 36 9 जा भी पढ़ लिए हैं, तो देख लीजिए कौन लग रहा है आपको। तो 36 8 जा लग रहा है 288,
तो ये तो कम पड़ रहा है। और 36 9 जा देखिए 324, तो आराम से लगा लीजिए 324 9 जा, तो यहाँ पर लगाए भी हैं 36 9 जा कितना हो गया 324। कितना सिंपल है। तो इस तरीके से क्या कीजिए कि 36 को जो है अप्रोक्सीमेट कर लेना पड़ता है, थोड़ा सा आगे बढ़ लेना पड़ता है, और ज़्यादा नहीं बढ़ना है आगे, जो कि कैसे नंबर होना चाहिए, एकदम सिंपल नंबर होना चाहिए, तभी तो आप उसका टेबल पढ़ पाइएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ा देते हैं। इसको आप 30 भी मान सकते थे, लेकिन थोड़ा सा हम आगे बढ़ के माने हैं, है ना। 36 को 30 अगर मान लेते तो उसका टेबल ही पढ़ना आसान होगा, लेकिन उसको हम नहीं ले, आगे मानिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। कैलकुलेशन थोड़ा सा कम करना होगा, ठीक है। चलिए, तो इसको हम यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो 5 में से 4 गया तो 1 हो गया, और 4 में से 2 गया तो 2 हो गया, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ऊपर से क्या उतर जाएगा 1 उतर जाएगा, तो यहाँ से आप 1 उतर लीजिए। अब क्या है 200 कितना हो जाएगा 11 है। अब कितना टाइम्स लगेगा, तो अब देखिए आपको 36 का तो टेबल मुश्किल है पढ़ना, तो 40 का पढ़िए, तो 40 का पढ़िए तो 45 जा, चूंकि ये 200 के करीब है, तो 45 जब हम पढ़ लेंगे तो कितना आ रहा है 200, 4 5 जा कितना हो गया 20, एक जीरो चिपका देंगे तो 200 आ गया। अब 46 जा कितना हो जाएगा 240। तो अब निश्चित रूप से या तो 5 टाइम्स लगेगा 36 से, या तो 6 टाइम लगेगा, इसी में से कोई लगेगा, क्योंकि यहाँ पर पहुंच गए हैं तो आसानी है। तो 36 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेंगे 36 5 जा, तो 36 5 जा कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो यहाँ पर ऐसे लिख लेते हैं, थोड़ा नीचे की तरफ लिख लीजिए। तो 36 5 जा कितना हो जाएगा, यहाँ पे गुना कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 5 6 जा 30, ये हो जाएगा 3, और 5 3 जा कितना हो जाएगा 50 ना 3 180 हो गया। कितना हो गया 180। तो देखिए 36 5 जा कह रहा 180 आ रहा है 180, और 36 से 6 जा भी हम लिख लेते हैं ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए, है ना। 36 से 6 जा भी लिख लेते हैं, तो 36 से 6, तो 6 6 जा 36, कैरी 3, और 6 3 जा कितना हो गया 18 है 3, तो ये कितना हो गया 21, तो कितना हो गया 200 कितना हो गया 16। आई है कितना, ये 211 ही है, ये 216 ज्यादा हो गया ना, तो कितना 5 टाइम्स लगा देंगे। देखिए 5 टाइम्स लगा दिए हैं, तो 36 5 जा कितना हो गया यहाँ पे 180। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 1 में से 0 जाएगा तो 1, और ये तो नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, तो इसमें से बोरो लेंगे, तो 10 1 कितना हो गया 11 में से 8 गया तो 3 कैंसिल आउट, 3 1। अब यहाँ से क्या उतार लेंगे 5 यहाँ से उतर जाएगा, तो 300 कितना आ गया 15। अब तो आप देखिए कितना लगाएंगे, 4 से यहाँ पर सोचिए कितना मरतबे लग सकता है, तो 4 8 जा, तो अब देखिए 36 8 जा, देखिए 48 जा हो रहा है कितना 320 हो रहा है, 320 हो जा रहा है 48 जा कितना हो रहा है 320, ज्यादा हो जा रहा है। तो अब इसमें या तो 7 लगेगा या तो 8 लगेगा, इतना तो पता चल गया। तो 36 से 7 जा भी हम लोग लिखे हैं और 8 जा भी लिखे हैं, तो देख लीजिए 36 से 7 जा, तो 36 8 जा तो इतना होता है, और 36 से 7 जा लिखे हैं कि नहीं, तो अगर नहीं लिखे हैं तो आप लिख लीजिए 36 से 7 जा भी। 36 से 8 जा तो 288 हो ही रहा है, तो 288 हो रहा है, तो यही लग जा रहा है, देख लीजिए 36 8 जा ये 315 है, तो 288 तो लग ही रहा है। 36 9 जा देखिए ज्यादा हो जा रहा है, 324 हो जा रहा है, 315 ही है, तो ये तो लग गया ऐसे ही, 7 का जरूरत नहीं पड़ रहा है। तो 36 8 जा लगा लेंगे, तो देखिए यहाँ पर क्या कर लिए हैं 36 से 8 जा लगा लिए हैं, ठीक है। तो 36 8 जा कितना हो गया 288, तो इस प्रकार से क्या हो गया यहाँ पे, अब इसको भागा लग गया है, इसको आप आराम से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 50 ये तो घटेगा नहीं, तो 15 यहाँ से बोरो लीजिए, तो 10 5 15, आप 15 में से 8 जाएगा तो 7, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 ना, तो यहाँ से 10 लीजिए, तो 10 में से 8 जाएगा तो 2, आई क्या कैंसिल हो जाएगा, तो 2 7, यहाँ से 0 उतर जाएगा, तो 270। चलिए क्लियर हो गया, यहाँ तक 270 आ गया है, ध्यान दीजिएगा आगे। तो अब जो है 270 आ गया है मेरा। अब हम फिर से क्या करेंगे 40 का टेबल पढ़ेंगे, तो पढ़िए 40 का टेबल। तो 40 लगभग कितना है 270 है, तो अगर हम 45 जा करते हैं तो 200, 46 जा 240, अब 47 जा तो 280, 7 जा तो ज्यादा हो गया, यानी कि या तो 6 टाइम लगेगा या तो 7 टाइम। चलिए तो 6 टाइम देख लेते हैं, 6 टाइम कितना लगाए हैं देख लीजिए, 36 से 6 जा, अच्छा 36 से 7 जा नहीं लिखे हैं, उसको भी हम लिख लेते हैं। चलिए 36 7 जा भी हम लोग यहाँ पर लिख लीजिए कितना आता है, ठीक है। 36 से 7 जा, तो यहाँ पर 7 से यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, यहाँ पर 36 से 7 जा, ठीक है। तो चलिए 7 6 जा कितना 42, कैरी हो गया 4, और 7 3 जा कितना हो जाएगा 21 4 25 हो गया, 252 हो गया। अब चलिए हम लोग को यहाँ पर देख लेते हैं, तो कितना है ये 270 ना, तो 270, तो पहले 40 से एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, तो पढ़िए 45 जा तो 200 है ना, अब 46 जा 240, अब 47 जा तो 7 जगह 80 हो गया 280, अब 270 ही है, यानी कि 7 टाइम्स लगेगा या तो 8 टाइम्स लगेगा, तो 7 टाइम्स कितना जा रहा है 252,
8 टाइम्स कितना जा रहा है देखिए 288, तो 288 ज़्यादा हो गया ना, ये 270 है, 288 हो गया, तो 8 टाइम तो नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा 7 टाइम्स लगा देंगे 252। तो चलिए यहाँ पर 7 टाइम्स देखिए लगा दिया गया है, देखिए 7 टाइम्स लगा दिया गया है, तो 7 टाइम्स कितना हो गया यहाँ पे 252 लगा दिया। सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, तो 10 में से 2 गया तो 8 आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 6 में हो जाएगा, तो 6 में से 5 तो 1, क्या हो गया कैंसिल आउट हो गया, और ऊपर से क्या हो जाएगा एक जीरो और उतार लेंगे हम लोग, तो 180 हो गया ना बाबू, 180 हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए ध्यान दीजिएगा 180 है ना। अब देखिए कितना मरतबा लगेगा 180, अभी तो हमको नहीं पता है 180 कितना टाइम, तो देखिए 40 का टेबल पढ़िए, तब 40 का टेबल पढ़ेंगे तो 45 जा कितना 200 हो जा रहा है, देख लीजिए 45 जा कितना 200 ना, इसको तो सिंपल है, तो ये तो ज़्यादा हो जा रहा है, तो 44 जा कितना हो गया 160 हो जा रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है ये कम हो जा रहा है, तो या तो 36 से 4 जा लगाएंगे या नहीं तो 36 5 जा लगाएंगे, यही में कोई लगेगा, तो देखिए ज़्यादा कम हो जा रहा है 160, तो चलिए दोनों हम लिख लेते हैं, 36 5 जा भी निकाल लेते हैं और 36 4 जा भी, तो चलिए 36 5 जा तो यहाँ पर हम निकाल लिए हैं 180 डायरेक्ट। देखिए अब यहाँ पर तो अब यहाँ पर हम चूंकि गुना किए हुए हैं, तो फिर आगे चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं है, 36 5 जा 180 डायरेक्ट लग ही जा रहा है, तो फिर हम 36 4 जा क्यों निकालें, है ना, तो डायरेक्ट निकाल लीजिए 36 5 जा, तो यहाँ पर 36 5 जा लगा लिए, तो यहाँ 180 है भी और 36 5 जा 180 आ भी रहा है, तो डायरेक्ट तो कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो देखिए यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा एकदम बिल्कुल कैंसिल। तो इस तरीके से क्या हो गया आपका, यहाँ से 36 से हम बिल्कुल इसमें क्या कर लिए हैं कंप्लीट डिवीजन लगा लिए हैं। तो इस तरीके से अगर बड़े बड़े नंबर आ जाए तो थोड़ा सा डिजिट को आगे बढ़ा लिया जाता है अच्छे नंबर में, और तब उसका टेबल पढ़ करके हम लोग 36 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो देखिए आपको क्या पूछ रहा था, कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट कितना आ गया, तो इतना डिवाइड 36, तो इतना रुपया आंसर आएगा ना। इसको कंक्लूजन करके नीचे में अच्छा से लिख देते हैं, तो देखिए कैसे लिख देंगे, तो लिखेंगे यहाँ पर देयरफॉर, देखिए देयरफॉर का सिंबल होता है, ये देयरफॉर का सिंबल है ना, देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट इज इक्वल टू कितना आया, देखिए यही रुपया ना आया है, डिवाइड करके देखिए मिला लीजिए, देखिए यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर देख लीजिए, देखिए 189, देखिए यहाँ पर भी क्या रहा है 189, देखिए ऊपर वाला ही चीज लिखा हुआ है, देख लीजिए ऐसा से एक बार और, देखिए 1895875 है ना, इसी नंबर क्या एक फ्लैट का ही ना कॉस्ट निकला है, तो इसी को यहाँ पर उतार दिया अच्छे से कंक्लूजन में करके नीचे में, तो लिख देंगे देयरफॉर कॉस्ट ऑफ 1 फ्लैट इज इक्वल टू इतना, और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा इस प्रकार से सिंपल। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 24 को भी देख लेते हैं, ये सब क्या है एक ही कॉन्सेप्ट पर बनने वाला क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 को देखिए, कहता है द मास ऑफ ए सिलेंडर, देखिए एक सिलेंडर है, ए मतलब एक सिलेंडर फिल्ड विथ गैस इज 30 kg और 250 ग्राम। देखिए क्या बोल रहा है कि जो एक सिलेंडर है ना, एक सिलेंडर है उसमें गैस भरा हुआ है, तो सिलेंडर गैस के साथ में कितना है, तो 30 kg 250 ग्राम का है, क्लियर हो गया। एंड द मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, इसमें गैस नहीं भरा हुआ है, यानी केवल सिलेंडर का मास कितना दिया हुआ है, तो ये है 14 kg 480 ग्राम, ठीक है। तो कहता है कि हाउ मच इज द मास ऑफ द गैस कंटेन्ड इन इट, तो कहता है कि सिलेंडर में कितना गैस भरा हुआ है उसका मास निकालिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए बच्चे इसमें क्या है, तो हम यहाँ पर समझा भी देते हैं आपको, जैसे इसमें कह क्या रहा है कि देखिए ये हो गया सिलेंडर, देखिए ये हो गया सिलेंडर अब प्लस गैस, इसका मास दिया हुआ है, अभी हम लिख नहीं रहे हैं, डेटा आप समझ लीजिए केवल कि यहाँ पर मास दिया हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर क्या दिया हुआ है, सिलेंडर का मास भी दिया हुआ है ना, सिलेंडर का क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। तब बच्चे गैस का मास पूछ रहा है, तो क्या कीजिए, इस सिलेंडर जो है इसको इसमें से क्या कर दीजिएगा, भगा दीजिएगा, मतलब घटा दीजिएगा, तो गैस का मास नहीं निकल जाएगा। सिंपल तो क्वेश्चन है, तो जब ऐसे क्वेश्चन है तो सिंपल इसमें सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, सिलेंडर अब प्लस गैस का मास, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर जो भी दिया हुआ रहेगा, और यहाँ पर सिलेंडर का केवल है ना, एम्प्टी सिलेंडर मतलब क्या, इसमें गैस नहीं है, केवल सिलेंडर का मास दिया हुआ है। तो इस वाला मास को जो भी यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ रहेगा, हम नई वैल्यू लिख रहे हैं, यहाँ पे कुछ भी वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो अगर इस सिलेंडर वाले मास को इसमें से भगा दीजिएगा तो किसका मास बचेगा, गैस का ना मास बचेगा। आप पूछ भी रहा है कि गैस का मास निकालिए, तो सिंपल क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। चलिए लैंग्वेज बना लेते हैं इसका, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ पर लैंग्वेज में मास ऑफ सिलेंडर विथ गैस, देखिए यहाँ पर लिखा है मास ऑफ सिलेंडर विथ गैस इज इक्वल टू कितना, तो 30 kg 250 ग्राम है, ये दिया हुआ है। चलिए मास ऑफ एम्प्टी सिलेंडर, मतलब सिलेंडर, एम्प्टी सिलेंडर मतलब क्या, इसमें कोई गैस वगैरह नहीं है, तो मास ऑफ सिलेंडर भी या फिर एम्प्टी सिलेंडर जो भी आपको, तो सिलेंडर इज इक्वल टू कितना 14 kg 480 ग्राम है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चे, मास ऑफ गैस निकालने के लिए तो इसमें से इसको क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना क्या है, थोड़ा सा आपको
थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है क्योंकि केजी है, ग्राम है। तो देखिए हम आपको बताते हैं, बड़े आराम से आप इसको सेपरेट कर लीजिएगा। देखिए आप एक केजी बना लीजिएगा कॉलम और एक ग्राम का कॉलम बना लेंगे, है ना। केजी के सामने केजी वाला लिखिएगा नंबर को, और ग्राम के सामने ग्राम वाले नंबर को लिखिएगा, ठीक है। तो चलिए हमको इसमें से नहीं इसको घटाना है। तो देखिए केजी क्या है, 30 केजी, तो 30 केजी लिख दिए। 250 ग्राम है तो 250 ग्राम लिख दिए। अब इसको घटाना है तो केजी क्या है, 14 केजी, तो केजी के सामने 14 केजी लिख दिए। और ग्राम क्या है, 480 ग्राम, तो ग्राम के सामने 480 ग्राम लिख दिए, ठीक है। अब इसको सिंपल घटा लीजिए आप, एकदम सिंपल घटा लीजिए, इसमें कोई दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना है। 0 में से 0 जाएगा तो 0, अब 5 में से तो 8 नहीं जाएगा, तो यहाँ से क्या लेंगे, यहाँ से हमको बोरो लेना पड़ेगा। तो 10 और 5 क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। अब 15 में से 8 जाएगा तो 7 आ जाएगा। ये क्या बच गया, 1 बच गया ना। तो यहाँ से 10 लीजिए बोरो, तो 10 और 1 11, 11 में से 4 जाएगा तो 7 हो जाएगा ना। ये क्या बच गया, अब तो ये 9 बच जाएगा। तो 9 बच जाएगा, तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5। आई कितना बच गया है, इसमें तो कैरी लिया गया था बोरो, तो 2 ना, तो 2 में से 1 गया तो 1। अब ऐसे ही छोड़ नहीं देना है, इसको कंक्लूजन करके बढ़िया से लिखना है। लिखेंगे कि मास ऑफ गैस इज इक्वल टू 15 kg 770 ग्राम, और इस तरीके से क्या हो गया, आंसर हो गया। तो एकदम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 को हम लोग देख लेते हैं। कहता है कि फ्रॉम ए क्लोथ 5 मीटर लॉन्ग, है ना, फ्रॉम ए क्लोथ, एक क्लोथ है जो कि 5 मीटर लंबा है। देखिए फ्रॉम एक क्लोथ, एक क्लोथ मतलब एक क्लोथ कोई कपड़ा है वो जो 5 मीटर लंबा है, उससे, फ्रॉम मतलब उससे, ए पीस ऑफ लेंथ 2 मीटर इतना सेंटीमीटर इज कट ऑफ, इतना मीटर इतना सेंटीमीटर उसमें से काट लिया गया है इस कपड़ा में से, ठीक है। 5 मीटर जो लंबा कपड़ा है तो उसमें से 2 मीटर 85 सेंटीमीटर को काट करके निकाल लिया गया है। तो कहता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग पीस। तो बच्चे तो सिंपल क्वेश्चन है ना, 5 मीटर लंबा है, इतना आप क्या कर लिए हो, कट ऑफ कर दे रहे हो, इसको भगा दे रहे हो। तो इसमें से तो इसको सिंपल घटा लेंगे तो रिमेनिंग पीस का निकल जाएगा कि नहीं, लेंथ की कितना लेंथ होगा। तो ये सिंपल क्या है, सबट्रैक्शन का क्वेश्चन है ना। तो चलिए इसको बना लेते हैं सिंपल लैंग्वेज लिख करके। देखिए चलिए देखते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 25 को देखिए यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या बोलता है, द लेंथ ऑफ क्लोथ कितना दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे फिर से देख लेते हैं। देखिए लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 5 मीटर दिया हुआ है। लेंथ ऑफ क्लोथ इक्वल टू कितना, 5 मीटर। और लेंथ ऑफ पीस क्लोथ मतलब कटा हुआ कपड़ा, पीस मतलब टुकड़ा हुआ क्लोथ है ना। तो लेंथ ऑफ पीस क्लोथ कितना दिया हुआ है, तो 2 मीटर 85 सेंटीमीटर, है ना, इतना दिया हुआ है। द लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस, लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस क्लोथ आप लिख सकते हैं, है ना। लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस क्लोथ, जो बचा हुआ क्लोथ है इतना कटने के बाद कितना होगा। तो इसमें से सिंपल इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करने में आपको थोड़ा सा परेशानी हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, मीटर भी है सेंटीमीटर भी है। तो 2 कॉलम बना लेंगे, एक मीटर का कॉलम बनाएंगे और एक सेंटीमीटर का कॉलम बनाएंगे, है ना। कॉलम मतलब क्या, इस तरह से एक बिल्कुल इस तरह से सीधे सीधे कॉलम बना लेंगे, है ना। इस तरीके से सीधे सीधे कॉलम बना लेंगे इस तरीके से, मीटर का और सेंटीमीटर का, ठीक है ना। तो चलिए मीटर का, चलिए तो मीटर में क्या है, इसमें से इसको सेपरेट करना है। तो मीटर में तो 5 मीटर है ही, और इसमें सेंटीमीटर क्या है, 0 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर 0 सेंटीमीटर लिख दिए, इसका काम हो गया। अब इसको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सब्ट्रैक्ट करना है तो लिखिए मीटर के सामने क्या है, 2 मीटर है, तो मीटर के सामने 2 लिख दिया। 85 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर के सामने क्या लिख दिया, 85 लिख दिया। तो इस प्रकार सब सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। फिर से सिंपली आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। कॉलम बन चुका है तो 0 में से तो 5 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा, इस तो यहाँ से क्या लेंगे, बोरो लेंगे। तो 10 हो गया, तो 10 में से 5 जाएगा तो 5, ये कितना हो गया बच्चे, 9 हो गया ना। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना, 1, ये कितना हो गया, 4 हो गया ना, क्योंकि एक तो बोरो में चला गया तो 4 हो गया। तो 4 में से कितना, 2 जाएगा तो 2 हो गया। अब इसका आराम से कंक्लूजन लिख लेंगे। लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस क्लोथ इक्वल टू, तो लेंथ ऑफ रिमेनिंग पीस क्लोथ इज इक्वल टू 2 मीटर 15 सेंटीमीटर, ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 को देखते हैं। कहता है इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट, एक शर्ट बनाना है ना, एक शर्ट बनाना है। जिसका रहा है इन ऑर्डर टू मेक ए शर्ट, एक शर्ट बनाना है। ए लेंथ ऑफ 2 मीटर 75 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज नीडेड। एक शर्ट बनाना है जिसको बनाने के लिए इतना कपड़ा की आवश्यकता है ना। एक शर्ट बनाने के लिए इतना कपड़ा का लेंथ चाहिए, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर क्लोथ का लेंथ
जरूरत होगा 61 बनाने के लिए, ये बोल रहा है। तो कहता है कि हाउ मच लेंथ ऑफ द क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर 16 सच शर्ट्स, है ना। तो एक शर्ट बनाने में इतना कपड़ा लगता है, तो 16 शर्ट्स बनाने में कितना कपड़ा लगेगा। तो ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, अभी हम आपको बताए थे कि एक पेन का दाम 2 रुपया, तो 3 पेन का दाम कितना होगा, 6 रुपया हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक वैसा ही प्रश्न है ये वाला। देखिए एक शर्ट में इतना कपड़ा लगता है, तो 16 शर्ट में कितना होगा, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। तो चलिए ये तो एकदम आसान सा क्वेश्चन है। 26 को देख लेते हैं, आइए। तो देखिए यहाँ पर लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू ए शर्ट, ए शर्ट मतलब 1 शर्ट, है ना। यहाँ पर आप 1 कर लीजिए इसको, सिंपल 1 शर्ट हो गया, है ना। 1 शर्ट क्या है, लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू 1 शर्ट इज इक्वल टू 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू 16 शर्ट, 16 शर्ट के लिए कितना जरूरत होगा, नीड मतलब जरूरत, तो लेंथ ऑफ क्लोथ कितना जरूरत होगा 16 शर्ट्स के लिए, तो सिंपल क्या कर लेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे हम लोग इसमें क्या कर लेंगे, 16 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, मीटर है और सेंटीमीटर है, तो मीटर का एक कॉलम बना लेंगे, एक सेंटीमीटर का कॉलम बना लेंगे, ठीक है। तो मीटर के सामने अब देखिए पहले वाले नंबर को लिखिए, तो पहला वाला नंबर क्या है, 2 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो 2 मीटर 75 सेंटीमीटर। और दूसरा वाला में क्या कर लेंगे, तो 16 से इसमें क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखिए मल्टीप्लाई करिएगा तो सेंटीमीटर वाला पर जो भी नंबर है तो उसमें आराम से पूरा में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिखना है, और मीटर के जगह पर जो भी नंबर है तो 16 से मल्टीप्लाई करके मीटर के सामने लिखना है। तो देखिए हम आपको मल्टीप्लाई करके दिखाते हैं। अब 16 से क्या पूरा हम सेंटीमीटर पे जो भी नंबर है उन सभी नंबर में 16 से मल्टीप्लाई करके सेंटीमीटर के सामने लिख देंगे। देखिए 75 में हमको कितना करना है, 16 से मल्टीप्लाई करना है। तो चलिए इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 6 5 जा क्या हो जाएगा, 30, कैरी हो गया कितना 3, और 6 7 जा कितना हो गया बताइए 42। अब 42 और 3 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आइए, तो 1 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 0 10 और 4 7 11 एक 12, तो 1200 सेंटीमीटर यहाँ पर आ गया। अब ये देखिए 1200 सेंटीमीटर, तो अब सेंटीमीटर आ गया। तो आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर के 1 मीटर हो जाता है। अगर ये 100 सेंटीमीटर से नीचे आता तब तो छोड़ देते, लेकिन 100 सेंटीमीटर से ऊपर जा रहा है, यानी कि इसमें बहुत सारा मीटर बनेगा। तब 1200 सेंटीमीटर को हम मीटर में बदल देंगे, ठीक है। तब 1200 सेंटीमीटर को मीटर में कैसे बदलेंगे बताइए, तो क्या कर देंगे, 100 से डिवाइड कर देंगे ना। 1200 को सेंटीमीटर में बदलने के लिए, 1200 सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि 1 मीटर में क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो इसमें 100 से डिवाइड कर दीजिए तो क्या हो गया, 12 मीटर बन जाएगा। क्लियर। तो चलिए अब हम यहाँ पर लिख देंगे आराम से, तो लिख देंगे लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू 16 शर्ट्स इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, तब 32 मीटर प्लस 12 मीटर, तब 32 प्लस 12 यानी कि 44 मीटर, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर हम लोग 26 को कंप्लीट कर लिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 27 को हम लोग देखते हैं, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या कर रहा है कि फॉर मेकिंग 8 ट्राउजर्स ऑफ द सेम साइज, तो सेम साइज का 8 ट्राउजर बनाना है, और उसके लिए क्या कर रहा है कि 14 मीटर 80 सेंटीमीटर ऑफ क्लोथ इज नीडेड, इतना कपड़ा लगता है, यानी 8 ट्राउजर के लिए इतना कपड़ा की जरूरत है, 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो कहता है हाउ मच क्लोथ विल बी रिक्वायर्ड फॉर ईच ट्राउजर, तो एक ट्राउजर के लिए कितना कपड़ा लगेगा, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो चलिए तो लैंग्वेज बड़ा आसान है, चलिए हम इसको बना लेते हैं, लैंग्वेज सिंपल है इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में तो क्या लिखेंगे, लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू 8 ट्राउजर, है ना। लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू 8 ट्राउजर इक्वल टू 14 मीटर 80 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ क्लोथ नीडेड टू 1 ट्राउजर, तो 8 ट्राउजर के लिए इतना कपड़ा लगता है, तो 1 ट्राउजर के लिए तो कम ही कपड़ा लगेगा ना। तो कम करने के लिए क्या कर देंगे, इससे डिवाइड कर देंगे, तो इससे सिंपल क्या कर लेंगे, डिवाइड कर लेंगे, है ना। तब डिवाइड कर दीजिए, यहाँ पर मीटर हो गया सेंटीमीटर, मीटर के सामने क्या हो जाएगा 14 मीटर, और सेंटीमीटर के सामने क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर, इसमें हमने 8 से डिवाइड कर लेना है। तो चलिए पहले मीटर वाला में डिवाइड कर लेते हैं, तो 8 1 जा लग जाएगा 8, तो यह क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, ये मीटर आ रहा है। अब 14 में से 8 जाएगा तो 6 मीटर, अभी तो डिवाइड लगेगा नहीं, तब अब हमको क्या करना है, 6 मीटर को किसमें बदल लेंगे, सेंटीमीटर में। तो 6 मीटर को तब जानते हैं कि 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 6 मीटर में कितना हो जाएगा, 600 सेंटीमीटर हो जाएगा कि नहीं। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख दिए हैं 6 मीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 सेंटीमीटर, और यहाँ से ऊपर से 80 सेंटीमीटर उतरेगा, तो टोटल कितना सेंटीमीटर हो गया यहाँ पे 680
680 सेंटीमीटर यहाँ पर टोटल हो जाएगा, है ना। अब 680 में हम लोग 8 से फिर से डिवाइड कर लेंगे, तो 680 में 8 से डिवाइड कर लीजिए, तो 8 जा कितना हो जाएगा 64, तो 8 में से 4 जाएगा तो 4, ये तो कट जाएगा, ऊपर से 0 आ जाएगा, तो 40 क्रॉस हो गया, यानी कि सेंटीमीटर कितना 85 सेंटीमीटर और 1 मीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिए लेंथ ऑफ क्लॉथ नीडेड टू 1 ट्राउजर इक्वल टू 1 मीटर, है ना। क्या हो जाएगा 1 मीटर 85 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर क्या हो गया आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से सिंपल क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देख लेते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 को देख लीजिए, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 28 कह रहा है द मास ऑफ ए ब्रिक मतलब एक ईंटा, तो द मास ऑफ ए ब्रिक इज 2 kg 750 ग्राम, ठीक है। तो एक ईंटा का कितना मास है, तो 2 kg 750 ग्राम है, ठीक है। तो व्हाट इज द टोटल मास ऑफ 14 सच ब्रिक्स। तो देखिए बच्चे, एक ईंटा का इतना है भार, तो बताइए 14 ईंटा का कितना होगा। तो सिंपल क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे ना। एक पेन का दाम 2 रुपया, तो 3 पेन का दाम कितना हो जाएगा 6 रुपया। तो वैसा ही प्रश्न है, तो ये सिंपल प्रश्न है ना। तो इसको चलिए बना देते हैं। यहाँ पर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 28, मास ऑफ 1 ब्रिक इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 kg 750 ग्राम। तो मास ऑफ 14 ब्रिक्स कितना हो जाएगा, तो सिंपल 14 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पर कॉलम बना लेंगे, 1 kg का 1 ग्राम का, तो kg में यहाँ पर लिखेंगे 2 kg, तो 2 kg हो गया 750 ग्राम, ये हो गया 750 ग्राम। इसमें 14 से मल्टीप्लाई कर लें। अब ध्यान दीजिएगा, अब 14 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इस पूरा में मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पूरा वैल्यू को लिखना है, और यहाँ 14 से केजी वाला पूरा से मल्टीप्लाई करके यहाँ पर पूरा वैल्यू लिखना है। तो चलिए 750 में 14 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, तो कर लीजिए यहाँ पर 750 में यहाँ पर 14 से कर लेंगे, तो देखिए 0, यहाँ पर 4 5 जा 20 कैरी 2, अब 4 7 जा 28, ये हो जाएगा 230, और यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 से कीजिएगा तो ये 0, 1 से कीजिएगा तो ये 5, ये हो जाएगा 7, तो कितना रहा है 0 0 5, और ये हो जाएगा इतना। तो इतना क्या आ गया, ग्राम आ गया, 1 ग्राम। अब देखिए 1 ग्राम आ गया। आप जानते हैं कि 1 किलोग्राम में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है ना। क्या होता है 1 kg में कितना ग्राम होता है 1000 ग्राम होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो 1000 ग्राम से अगर नीचे होता तब तो छोड़ देते, लेकिन चूंकि 1000 ग्राम से ज़्यादा आ रहा है तो इसमें बहुत सारा 1000 निकलेगा, तो ये कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारा केजी भी बनने वाला है। तो आप अब इस ग्राम को केजी में बदलना पड़ेगा हमको, है ना। तो ग्राम को केजी में बदलने के लिए क्या करते हैं, तो 1000 से डिवाइड करते हैं ना। तो यहाँ पर क्या कर लीजिएगा 1000 से डिवाइड कर लीजिए, तो यहाँ पर डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ जाएगा। अब यहाँ पर डिवाइड कीजिए, तो डिवाइड हम करके यहाँ पर दिखला देते हैं कितना आ रहा है। देखिए तो 1000 से हम लोग डिवाइड कर लेंगे किस में, तो 10500 ग्राम, यही है ना। तो इसमें अब देख लीजिए कितना आएगा इसमें, तो यहाँ पर जो है 1000, तो एक तो लग ही जा रहा है आराम से 1000, और ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5, ये तो कट जाएगा इस प्रकार से। अब ऊपर से उतारेंगे क्या 0, तो भाग तो नहीं लग रहा है, तो एक बार लग जाएगा। यहाँ पर 0 उतारेंगे ना, यहाँ पर 0 उतारे हैं और यहाँ पर भाग तो लग नहीं रहा है, तो यहाँ पर 0 लगा देंगे। तो कितना हो गया 10 kg, ये क्या हो गया 500 ग्राम हो गया। तो देखिए यहाँ पर 10 kg और 500 ग्राम हो गया टोटल, ठीक है। ये तो रिमाइंडर हो गया, तो ग्राम ही बचेगा ना, ये टोटल 10 kg आ गया, 500 ग्राम हो जाएगा यहाँ पे। क्लियर। चलिए तो मास, अब यहाँ पर कंक्लूजन करके लिख दीजिए। तो मास ऑफ 14 ब्रिक्स क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं कंक्लूजन करके। तो मास ऑफ 14 ब्रिक्स इक्वल टू तो 28 kg, यहाँ पर 10 kg, तो टोटल कितना हो गया 28 और 10 38 kg हो गया। अब 500 ग्राम हो गया। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 28 भी क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 को देख लेते हैं। देखिएगा कहता है कि द टोटल मास ऑफ 8 पैकेट्स, 8 पैकेट है ना। तो मास, टोटल मास ऑफ 8 पैकेट ईच ऑफ द सेम साइज, सबके सब सेम साइज का है। तो कितना मास हो रहा है 10 kg 600 ग्राम हो रहा है। 8 पैकेट का कितना भार हो रहा है 10 kg 600 ग्राम। तो कहता है व्हाट इज द ईच सच पैकेट्स। तो एक पैकेट का निकालना है, तो एक पैकेट के लिए डिवाइड कर देंगे ना, है ना। 10 पेन का दाम 50 रुपया, तो एक पेन का कम होगा तो डिवाइड कर देंगे 10 से 50 रुपया में। ठीक इसी कॉन्सेप्ट पे ई भी है। तो चलिए इसको देख लेते हैं, आसान क्वेश्चन है।
देखिए मास ऑफ 8 पैकेट्स इक्वल टू इतना केजी 600 ग्राम। तो मास ऑफ 1 पैकेट क्या हो जाएगा, तो 8 से यहाँ पर डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर केजी का कॉलम, ग्राम का कॉलम, 8 से डिवाइड करिए। तो यहाँ पर केजी में क्या लिखिएगा 10 केजी और ग्राम में क्या 600 ग्राम। अब यहाँ से एक मरतबे तो लगेगा केजी में, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 केजी, है ना। अब 2 केजी में तो नहीं भाग लगेगा, तो इस 2 केजी को हमने किसे बदल देना है, ग्राम में। तो आप जानते हैं कि 1 केजी इक्वल टू कितना होता है 2000 ग्राम होता है। तो 1 केजी में इतना ग्राम, तो 2 केजी में 2000 ग्राम, और ऊपर से 600 ग्राम उतर जाएगा, तो 2000 और 600 तो 2600 ग्राम हो गया टोटल। अब इस 2600 ग्राम में 8 से डिवाइड कर देंगे। 2600 ग्राम में 8 से डिवाइड कर दीजिए सिंपल। तो 8 3 जा 24, तो 6 में से 4 जाएगा तो 2 हो जाएगा। यहाँ पर तो क्रॉस हो जाएगा ना, यहाँ पर से 0 उतारिए, तो 8 2 जा 16, तो यहाँ से 10 में से 6 जाएगा तो 4 आई, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ से 0 उतर जाएगा, 8 5 जा क्या हो गया 40। तो इस प्रकार से इतना ग्राम हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा बच्चे, द मास ऑफ 1 पैकेट इक्वल टू कितना, तो देखिए यहाँ पे 1, देख लीजिए यहाँ पे 1 केजी और 325 ग्राम। तो इस प्रकार से 1 केजी और 325 ग्राम, इस प्रकार से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट देख लेते हैं 30। देखिए ए रोप ऑफ लेंथ 10 मीटर हैज बीन डिवाइडेड इनटू 8 पीस ऑफ द सेम लेंथ। 10 मीटर का एक रस्सी है, उसको 8 पीस में क्या करता है, सेम लेंथ का 8 पीस बनाया जाता है। सेम लेंथ का 8 पीस में उसको तोड़ा जाता है। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो अब यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो लेंथ है टोटल 8 पीस का है, तो लेंथ ऑफ टोटल 8 पीस है ना, ऑफ जो है रोप इज इक्वल टू 10 मीटर। तो एक पीस का कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक, वैसा ही क्वेश्चन है ये सिंपल। जो 10 पेन का दाम 50 रुपया, तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा, तो डिवाइड कर देंगे। ठीक उसी कॉन्सेप्ट। तो लेंथ ऑफ, देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ 8 पीसेस ऑफ रोप इक्वल टू 10 मीटर। तो लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रोप इक्वल टू, तो सिंपल डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पर क्या है, मीटर है, तो सेंटीमीटर भी यहाँ कॉलम बनेगा। तो मीटर हो गया सेंटीमीटर का कॉलम, सेंटीमीटर में 0 0, मीटर में 10। अब 8 से हमने यहाँ पर एक बार डिवाइड किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये तो मीटर ही आ रहा है ना, यहाँ पर रिमाइंडर क्या हो गया 2 हो गया। अभी 2 मीटर है, अब तो भाग लगेगा नहीं 2 मीटर में, तो इसको हमने किस में कन्वर्ट कर देना है, तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में। आप जानते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है 100 सेंटीमीटर होता है। तो 2 मीटर में कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर हो जाएगा, और 200 सेंटीमीटर और ऊपर से 0 0 आएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा 200 सेंटीमीटर आएगा। अब इस 200 सेंटीमीटर में क्या कर लेंगे, 8 से डिवाइड कर देंगे। तो कर लीजिए इसको पहले। तो 8 2 जा क्या हो जाएगा 16, और 10 में से 4 जाएगा 6 जाएगा तो 4 आई, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर यहाँ 0, तो 8 5 जा क्या हो जाएगा 40, कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से क्रॉस हो जाएगा। तो आंसर कितना आ गया 1 मीटर और 25 सेंटीमीटर। तो इसको कंक्लूजन करके लिख लेंगे, लेंथ ऑफ 1 पीस ऑफ रोप इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 मीटर 25 सेंटीमीटर। आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर लिए, यहाँ पर हम लोग टोटल एक्सरसाइज 1C का हम लोग सभी प्रश्न को अच्छे से बना लिए हैं। तो अगर बच्चे आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और फ्रेंड को अपने फ्रेंड को शेयर कीजिए वीडियो को। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।